खुदा बेटल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर अब्बास मंसूर GSS गुड न्यूज़ चैनल से मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। अब तक जितने लोगों ने हमारे GSS गुड न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक पहुँचे और उसमें आप इसका सबब ठहरें। मेरे चीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है मुक़द्दस इब्राहिम ने खुदावंद यीशु मसीह को कब, कहाँ और कैसे देखा। जब हम अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की जो अंजील है उसका 8वें बाब की 56वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं जब वो यहूदियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। अब यहूदी खुदावंद से कहते हैं, तेरी उम्र तो भी 50 बरस की नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। सो मेरी चीजों, यहां पर खुदावंद कहते हैं कि मैं इब्राहिम से पहले हूं। अब इब्राहिम ने, बुजुर्ग इब्राहिम ने खुदावंद यीशु मसीह को कब देखा? उसके लिए जब हम अहदे अतीक में से पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब बुजुर्ग इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी के लिए मोरिया के मुल्क के पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पर जब कुर्बानी तैयार है, इसहाक को कुर्बानगाह के ऊपर लटा दिया गया है, छुरी हाथ में पकड़ी है, तब जब एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने वाला है और वो बेटा भी उसका इकलौता है, बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन मेरे जीजो, वो ईमानदार शख्स है, उसको पता है कि मैं अपने कौल को जो खुदावंद ने मेरे साथ किया है बोलूंगा नहीं, बल्कि इसको कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। और कलाम में लिखा है कि जब वो छुरी चलाने ही वाला होता है, एट द सेम टाइम खुदा उनका फरिश्ता वहां पे आवाज देता है, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। इब्राहिम कहता है, मैं हाजिर हूं। वो कहता है, लड़के पर हाथ ना चला, ना उससे कुछ ना कर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग नहीं किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। मेरे जीजो, ये वो मकाम है जहां पर कुर्बानी के तौर पे, इवजी के तौर पर एक पाक बरा मौजूद है और उसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। इब्राहिम बर्रे को देख के इंतहाई खुश हुआ। जब फरिश्ता उसको कहता है, अपने बेटे को कुर्बान ना कर, बल्कि इस बर्रे को कुर्बान कर जो वहां पे झाड़ी में अटका है। कलाम में लिखा है, उसने उसको कुर्बान गाह पर चढ़ा दिया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, इसहाक का इवजी पना, और जिसके मुतालिक मुक़द्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जहान के गुनाह अपने ऊपर उठाए हैं। अब यहां पर मुक़द्दस इब्राहिम इतना खुश है, इतना खुश है, मेरा ईमान यह है कि इससे पहले शायद बुजुर्ग इब्राहिम इतना खुश नहीं हुआ, इसके बाद शायद बुजुर्ग इब्राहिम इतने खुश नहीं हुए जितने यहां पर जब इकलौते बेटे की जान बख्शी है। जान बख्शी कैसे हो गई? क्योंकि इवजी उसकी जगह पर कुर्बान हो गया है।
हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आ गया, खुदा का बेटा वहां पर पाक बर्रे की सूरत में आ गया है। और बुजुर्ग इब्राहिम की खुशी की और इंतहा क्या हो सकती है? वो खुशी से अपने घर की तरफ लौटता है। बेटे की मां को जाके कहता होगा, प्रेज द लॉर्ड, बेटा जिंदा वापस आ गया है, क्योंकि एक इवजी वहां पर आ गया था, उसने कुर्बानी दी है और आज मेरा बेटा जिंदा है। मेरे चीजों, आज से 2020 साल पहले ज़ाहरी तौर पर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर एक इवजी हुआ जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। वो जहान के लिए, वो दुनिया के लिए, वो कायनात के लिए उसने अपने खून को बहाया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। बुजुर्ग इब्राहिम ने मोरिया के पहाड़ पर यीशु मसीह को देखा और खुश हुआ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।